दिल्ली की सत्ता किसके हाथ? किसी मंत्री को बनाया सीएम तो कैबिनेट में होंगे दो नए चेहरे, इन नामों पर चर्चा। दिल्ली की मौजूदा कैबिनेट का कोई मंत्री अगर मुख्यमंत्री बनता है तो नई कैबिनेट में दो नए चेहरों को शामिल होने का मौका मिल सकता है। सोमवार को आपकी पीएससी में नए सीएम के तौर पर अनुभवी बनाम नए चेहरों पर चर्चा हुई। अनुभवी चेहरों में आतिशी, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज व गोपाल राय का नाम आया। इनमें से कोई सदस्य अगर मुख्यमंत्री बनता है तो विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। इसमें जातीय व क्षेत्रीय आधार को तवज्जो मिलेगी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के नए चेहरों में कुलदीप कुमार और राखी बिरलान आगे रही। सूत्र बताते हैं कि जिस तरह से बीते महीनों में सरकार के काम बेपटरी हुए हैं, उसमें अनुभवी चेहरों की तरफ से पीएससी का झुकाव दिखा। इसमें सबसे आगे आतिशी का नाम आया, वहीं दूसरे मंत्रियों की दावेदारी भी मजबूत रही। इसमें इस बात का भी आकलन किया गया कि उपराज्यपाल के मौजूदा रुख को देखते हुए कौन सा चेहरा काम करवाने में बेहतर साबित हो सकता है। कैलाश गहलोत इस नजरिए से अभी तक बेहतर रहे हैं। वहीं विवादों के बीच परिवहन विभाग की कई योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने में भी उनको कामयाबी मिली है। दूसरी तरफ पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ती दखल और हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए पीएससी में नए नामों पर भी चर्चा हुई। इसमें पार्टी नेताओं की राय रही कि अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री बनाने का सियासी संदेश राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा जाए। इसके लिए कुलदीप कुमार और राखी बिरलान की खूबियों और खामियों पर बात हुई। इन नामों को मंगलवार की विधायक दल की बैठक में रखा जाएगा। इसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के साथ दिल्ली कैबिनेट होगी भंग। दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के साथ ही उनकी कैबिनेट भंग हो जाएगी। इसके बाद जिसे भी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा वह अपनी कैबिनेट का गठन करेगा। पीएससी की राय है कि सभी पुराने मंत्रियों को नई कैबिनेट में शामिल किया गया। इसमें अगर कोई मौजूदा मंत्री मुख्यमंत्री बनता है तो दो नए मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। वजह यह है कि दिल्ली कैबिनेट में 6 सदस्य हैं। राजकुमार आनंद के इस्तीफा देने से मौजूदा कैबिनेट में एक पद खाली चल रहा है। वहीं एक मंत्री के मुख्यमंत्री बनने से दो नए मंत्री होंगे। सूत्र बताते हैं कि नई कैबिनेट में क्षेत्रीय और जातीय आधार को ध्यान में रखा जाएगा। अगर दो मंत्री शामिल होते हैं कि एक अनुसूचित जाति से होगा और दूसरा पूर्वांचल या किसी दूसरे क्षेत्र का, पार्टी इसे अपने भविष्य के लिए फायदे का सौदा मान रही है। पहली बार कोई चुनाव ईमानदारी के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान से सब अचंभित हैं। उन्होंने कहा कि यह इतिहास का पहला ऐसा चुनाव होगा जो ईमानदारी के नाम पर लड़ा जाएगा। भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के ऐलान ने केंद्र सरकार के सारे षड्यंत्र को विफल कर दिया है।